تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلنا رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها صيحا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ولم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولهم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم آمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صفات ويقبض ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم وينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه يهدى أمن يمشي سويا إلى صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين ولما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي ورحمنا فمن يجير الكافر من عذاب أليم
कुल हुवर्रहमान वमन बिही वलितवक्कल फसतअलमून मन हुवा फी दलालिम मुबीन। कुल अरायतुम इन अस्बा माउकुम गौरन फमन यातिकुम बिमाइन मईन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। एक बावदान नारे सलवात बुलंद करें हज़रात। शेर समाप्त फरमाए हज़रात। एक कथा कि तशना लबी का अक्स भी देखा नहीं गया, तशना लबी का अक्स भी देखा नहीं गया, और औलाद मुस्तफ़ा की दरख्शां ज़मीन पर। कि तशना लबी का अक्स भी देखा नहीं गया, औलाद मुस्तफ़ा की दरख्शां ज़मीन पर, और अंसार सहबी रन में चमकते हैं इस तरह कि अंसार सहबी रन में चमकते हैं इस तरह जैसे कोई बिखेर दे हीरे ज़मीन पर। एक कथा और समाप्त फरमाया जरा कि होठों पे तबस्सुम ने मचलना नहीं छोड़ा, होठों पे तबस्सुम ने मचलना नहीं छोड़ा, और जान दे दी मगर सब्र का जादा नहीं छोड़ा। और शब्बीर ने बैयत को तो रुसवाही किया था, शब्बीर ने बैयत को तो रुसवाही किया था, सज्जाद ने बैयत को कहीं का नहीं छोड़ा। और एक शेर और समाप्त फरमाया हज़रात कि मुमकिन नहीं जहां में असगर के माँ सिवा, मुमकिन नहीं जहान में असगर के माँ सिवा, हंसकर सितम शार को बेकल करे कोई। कि मुमकिन नहीं जहान में असगर के माँ सिवा, हंसकर सितम शार को बेकल करे कोई। तो होठों पे फेरता है ज़ुबां इस तरह सग़ीर, होठों पे फेरता है ज़ुबां इस तरह सग़ीर, पत्थर पे जैसी तेग को सैकल करे कोई। बावाज़े बुलंद नारे सलवार। अरे यार कोई दिन टूट जाएगा हमसे, इसको निकालिए कैसे आप। तो बोला कि ये रहा करो, जाया मत करो, ऐसा खींच दीजिए। उसमें गाती है ना। अच्छा जो हजरात बाहर बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश है फर्श हज़रत तशरीफ़ ले आए। अभी कुछ ही देर में मजलिस का आगाज़ होने जा रहा है। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। कि जिसको मेरे मौला की खाक पा नहीं मिलती, जिसको मेरे मौला की खाक पा नहीं मिलती, जिसको मेरे मौला की खाक पा नहीं उसको फातिमा ज़हरा की दुआ नहीं मिलती, उसको फातिमा ज़हरा की दुआ नहीं मिलती। शिर्क के मुसाफिर को बिदअतों के राही को,
शिर्क के मुसाफिर को बिदअतों के राही को हर बला तो मिलती है, करबला नहीं मिलती। हर बला तो मिलती है, करबला नहीं मिलती। अहले बैत से जिनका राबता नहीं मिलता, अहले बैत से जिनका राबता नहीं मिलता। आँख रह के भी जिनको रास्ता नहीं मिलता। हम हुसैन वालों की बात ही निराली है, सर कटा तो मिलता है, सर झुका नहीं मिलता। सर कटा तो मिलता है, सर झुका नहीं मिलता। एक सलवात भेजिए आप लोग। देखिए अज़ा खाने के हवाले से चंद शेर पेश कर रहा हूँ। रदीफ़ है अज़ा खाना कि घर से हम निकलते हैं, घर से हम निकलते हैं, चूम कर अज़ा खाना। घर से हम निकलते हैं, चूम कर अज़ा खाना। इसलिए सफ़र में है हम सफ़र अज़ा खाना, इसलिए सफ़र में है हम सफ़र अज़ा खाना। हम बिखर नहीं सकते, सुन ले वक्त के ज़ालिम। हम बिखर नहीं सकते, सुन ले वक्त के ज़ालिम। मोमिनों को रखता है जोड़ कर अज़ा खाना, मोमिनों को रखता है जोड़ कर अज़ा खाना। ओ बेखबर ज़माने में कौन किसका है, लेकिन बेखबर ज़माने में कौन किसका है, लेकिन हम सभी की रखता है हर खबर अज़ा खाना। हम सभी की रखता है हर खबर अज़ा खाना। डॉक्टर साहब ये शेर बतौर ख़ास तवज्जो बताली हूँ कि वक्त का कोई फितरुस जब मरीज होता है, वक्त का कोई फितरुस जब मरीज होता है, तो पूछता है घबरा कर है किधर अज़ा खाना। पूछता है घबरा कर है किधर अज़ा खाना। और हम मरीज दुनिया से फ़ख्र से ये कहते हैं, रुख जिधर है काबे
का है उधर अज़ा खाना, रुख जिधर है काबे का है उधर अज़ा खाना। और मुश्किलों से बचने का क्या हंसी तरीका है, मुश्किलों से बचने का क्या हंसी तरीका है। जाके देख लेते हैं एक नजर अज़ा खाना, जाके देख लेते हैं एक नजर अज़ा खाना। ओ मेरे बाद भी मेरी नस्ल में रहे मातम, मेरे बाद भी मेरी नस्ल में रहे मातम। इसलिए सजाते हैं उम्र भर अज़ा खाना, इसलिए सजाते हैं उम्र भर अज़ा खाना। बाज़ बुलंद सलवात। हम मैं बहुत ही अदब एहतराम से सबुल हसन साहब से गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ़ ले आएँ और उनके इस्तकबाल के लिए नारे सलवात से उनका इस्तकबाल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मिलजुल के बुलंद करें नारे सलवात गज़ हज़रत। असर ये खून का अपने दिखा गए हैं हुसैन, असर ये खून का अपने दिखा बना के खाक को खाक के शिफा गए हैं हुसैन। जहाँ यज़ीद ने ज़ुल्मत की फसल बोई थी, उसी ज़मीन पे सूरज उगा गए हैं हुसैन। असर ये खून का अपने दिखा गए हैं हुसैन। मिलजुल के सलवात में सुनिएगा डॉक्टर साहब बतौर ख़ास। शजर तो आपको मिल जाएगा समर के बगैर,
बतौर ख़ास सुनिए। शजर तो आपको मिल जाएगा समर के बगैर, मगर समर नहीं मिलता कभी शजर के बगैर। एक एक शेर के लिए तवज्जो चाहता हूँ बतौर ख़ास कि सनद अक़ीदे की क्या है अगर अमल ही नहीं, सनद अक़ीदे की क्या है अगर अमल ही नहीं, बताए जिस मुँह की पहचान कोई सर के बगैर, वो जिंदगी अली को छोड़ के क़ुर्बे नबी होना मुमकिन के घर में दाखिला जायज़ नहीं है दर के बगैर। मिलजुल के बुलंद तरीन नारे सलवात बोल दो ज़रा। हम ऐसे फर्शे अज़ा को बिछाए बैठे हैं। शेर सुनिएगा बतौर ख़ास। हम ऐसे फर्शे अज़ा को बिछाए बैठे कि जैसे नूह की कश्ती में आए बैठे हैं, नजर में लाए वो जन्नत की क्या हवा हवा जो तेरे फरेरे की खाए बैठे हैं। शमीम भाई ये शेर बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाएं कि दुआएं दो ए नमाज़ो इमाम ये मस्जिदों का तक़द्दुस बचाए बैठे हैं। जवाब फर्शे अज़ा पर तो ये ख्याल रहे कुरान पाक के पारे भी आए बैठे हैं। हुसैन अपने रफ़ीक़ों का इम्तिहान न लो, हथेलियों पे सरों को सजाए बैठे हैं।
हथेलियों पे सरों को सजाए बैठे हैं। हुसैन भर देंगे झोली सवाल कर इस्लाम, ये और बात के सब कुछ लुटाए बैठे हैं। फातिहा। चंदन मसीह के शान उसके बाद जब आई शाम की बस्ती में नंगे सर ज़ैनब, असीरो मुज़तरो बेताबो अपना बालों से ढापे थी ऊंट पर ज़ैनब, ये रो के कहती थी हर दम बचश्मे तर ज़ैनब, बहन हुसैन की हूँ फातिमा की जाई हूँ, मैं करबलाए मोहल्ला से लुट के आई हूँ, उजाड़ मारिया में हो गया चमन मेरा, बिछड़ गया अली अकबर सा गुलबदन मेरा, हुआ शहीद हर कुशेर सफो शिकन मेरा, पड़ा है भाई बयाबा में बेकफन मेरा, नबी की आल को अहले जफा ने लूट लिया, हमारे कुनबे कुरन में क़ज़ा ने लूट लिया, सवार ऊंट पे हैं और रदा नहीं सर पर, छुपाए रहते हैं बालों से मुंह को शाम से, गुजरते हैं हमें फाकों पे फाके ऊंटों पर, ये ज़ौफ़ो है कि गशा जाता है हमें अक्सर, ये ज़ौफ़ो है कि गशा जाता है हमें अक्सर, जो चादरें भी कोई रहम खा के देता है तो शिमर आके उसी वक्त छीन लेता है, ये बैन करती थी उस तर पे ज़ैनबे दिलगीर, करीब ऊँट के लाया लई सरे शब्बीर, पकड़ के हाथों से दिल को तड़प गई हमशीर, पुकारी भाई बचा लो हमें किसी तदबीर, तुम्हारे मरने से ईज़ा उठाती है ज़ैनब, लई के सामने सरनंगे जाती है ज़ैनब।
अब्बास जब की जानिबे बागे जना चले, अब्बास जब की जानिबे बागे जना चले, लेकर हजारों शान से शय का निशान चले, ज़ौजा पुकारी है मेरे वारे कहाँ चले, बोले जहाँ से अब ना फिरेंगे वहाँ चले, बोले जहाँ से अब ना फिरेंगे वहाँ चले। अब आखिरी विदा के बारे ना आएंगे, आई है सबकी लाश हमारे ना आएंगे, अब्बास जब की जानिबे बहुत इमाम हुसैन के हवाले से किया है हज़रत मत फरमाए। शय ने कहा जब शाम से तुम आई हो ज़ैना, शय ने कहा जब शाम से तुम आई हो ज़ैना, लाशे को मेरे धूप से उठवाई हो ज़ैना, लाशे को मेरे धूप से उठवाई हो ज़ैना, शय ने कहा जब शाम से तुम आई हो ज़ैना, गैर पानी माया सर हो तो सब प्यासों से पहले, गैर पानी माया सर हो तो सब प्यासों से पहले, नादान सकीना को वो पिलवाई हो ज़ैना, शय ने कहा जब शाम से तुम आई हो ज़ैना, मिल जाए अगर दूध तो वो कूज़ों में भर कर, मिल जाए अगर दूध तो वो
गर तुम फातिहा असगर का दिलवाइयो ज़ैनब। शह ने कहा जब शाम से तुम आइयो ज़ैनब, अहबाबे वतन से मेरे पानी की सबीरे, अहबाबे वतन से मेरे पानी की सबीरे, नजर चौदह रास्ते में दिलवाइयो ज़ैनब। शह ने कहा जब शाम से तुम आइयो ज़ैनब, घर लूट के अशरार से कपड़ा कोई बाजा, घर लूट के अशरार से कपड़ा कोई बाजा, रन साला मेरी बानों को पहनाइयो ज़ैनब। शह ने कहा जब शाम से तुम आइयो ज़ैनब, तुम साबिरा की बेटी हो लाजिम है तुम्हें सब, तुम साबिरा की बेटी हो लाजिम है तुम्हें सब, गुस्से से कभी काम ना फरमाइयो ज़ैनब। शह ने कहा जब शाम से तुम आइयो ज़ैनब, गर हो सके तुमसे अगर तो ख्वारे मामूम, गर हो सके तुमसे अगर तो ख्वारे मामूम, कफना के मेरे लाश को दफनाइयो ज़ैनब, कफना के मेरी लाश को दफनाइयो ज़ैनब। शह ने कहा तो बेटा ये मैक आवाज़ खींचता है, दूसरा मैक लगा ना, ये आवाज़ खींचता है मैक। डॉक्टर जारी साहब गुजारूँ आले मौलाना सैयद गुलाम हुसैन जारी साहब की वजह से जो मुझसे गुजारिश है कि वो बराए करम कज़ा खाने का तशरीफ लाएं। मैं सुनता था ऑनलाइन दरख्वास्त गुजार हूँ एक मरतबा सूरह फातिहा 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहूम अशफाक हैदर रिजवी लड्डन भाई इब्ने आले हसन सबा ज़हरा बिनते अशफाक हैदर आले हसन इब्ने अकील हसन मुमताज़ी बेगम बिनते अकबर अली जैदी वक़ार हसन इब्ने आले हसन परवीन बेगम बिनते सफदर हुसैन जाफरी इन तमाम मरहूमीन को आपी साल फरमाएं।
और एक ऐलान भी समाअत फरमा लें कि कल बाद नमाज ज़ोहरैन मुग़ल मस्जिद में 2 मजलिसें हैं। एक को आली जनाब अज़ीज़ हैदर साहब खिताब फरमाएंगे जो नमाज के फ़ौरन बाद होगी। दूसरी मजलिस हमारे शमीम भाई और नसीम भाई के वालिद मरहूम के देसे के उन्वान से है और ठीक 2 बजे वो मजलिस शुरू हो जाएगी। आप हज़रात से इन मजालिस में भी शिरकत की दरख्वास्त की जाती है। सलवात पढ़ दें मोहम्मद रहमल्लाहु मन क़राअल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबियना व शफीना व मौलाना व मुक़्तदाना बिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-गुर्रिल मयामीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम अजमईन मिन लैलिना हाज़िही इला क़याम यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़सलू अहलज़ ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून। सलवात बरदरान ईमानी, कुरान हकीम का 16वां सूरा सूरह नहल और इस सूरह नहल की 43वीं आयत शरीफा जिसके आखिरी जुज़ की तिलावत का शरफ़ हासिल हो रहा है। और कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि मौजू जहन में मुंतकिल हो जाए कि इस अशरा अरबईन में मुझे अहले ज़िक्र के हवाले से गुफ्तगू करना है। और ये आयत शरीफा इसी बात की तरगीब दे रही है और इरशाद हो रहा है कि फ़सलू पूछो। गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तशरीफ़ लाएँ क़िबला तनवीर साहब नजफ़ी तशरीफ़ ला रहे हैं। एक बार दीगर सलवात इरशाद फरमाएँ। फ़सलू पूछो, सवाल करो। ये जो सवाल का हुक्म है ये इस्लाम की पॉलिसी को वाज़े कर रहा है। पूछो,
मालूमात हासिल करो, लाइल्म न रहो, अनजान न रहो, जो नहीं आता उसे पूछते रहो। ये आयत ये ऐलान कर रही है कि इस्लाम की पॉलिसी इल्म है, जिहालत नहीं। इल्म है इस्लाम की पॉलिसी, जिहालत नहीं। इल्म हासिल करने की तरगीब दी जा रही है कि पूछते रहो, क्योंकि इल्म की इब्तिदा ही पूछने से। जो हम इल्म हासिल करते हैं, जो तहसील इल्म का रास्ता है, उसकी शुरुआत यहीं से होती कि हम पूछें। और जब हम दुनिया में आते हैं तो हम कुछ नहीं जानते, जहन का वरक़ सादा रहता है, न कोई तस्वीर है, न कोई याददाश्त है, न कोई फ़िक्रा है, न कोई जुमला है। सबसे पहले माहौल हमें ज़बान सिखाता है। जो माँ बोलेगी वो सीखेंगे, जो बाप बोलेगा वो सीखेंगे, जिस माहौल में पलेंगे वो ज़बान सीखेंगे। तो माहौल हमें ज़बान सिखाता। और जब हम टूटे फूटे जुमले बोलने लगते हैं तो फिर तजस्सुस हमें इल्म की तरफ ले जाता है। तजस्सुस पैदा होता है ना। बाप की गोद में निकले, गाय दिखाई दी, अब हमने पूछा ये क्या है? उनका ये गाय है। ये क्या है? ये बकरी। यानी अलग अलग चीज़ें हम देख रहे हैं, हम पूछ रहे हैं और हमको जवाब दिया जा रहा है। अब ये जो है मुशाहिदा हमारा हमको इल्म की तरफ बढ़ा रहा है, हम चीज़ों को जान रहे हैं। तो हम चीज़ों को कब जानते हैं? जब पूछते हैं। कुरान भी हमसे कह रहा है कि जो नहीं जानते हो वो पूछो, जो नहीं जानते हो वो पूछो। मगर कुरान ने एक शर्त लगा दी कि हम जिनसे बता रहे हैं उनसे ही पूछना। हर एक से ना पूछना, जिनसे हम बता रहे हैं उनसे पूछना। और जिनसे हमें पूछने का हुक्म दिया गया उस जमात का नाम कुरान ने अहले ज़िक्र रखा कि ये अहले ज़िक्र हैं, इनसे पूछना। ये ज़िक्र वाले हैं, इनसे पूछना, ये तुम्हारे हर सवाल का जवाब देंगे। अब दुनिया ने कोशिश तो बहुत की कि ये भी अहले ज़िक्र, वो भी अहले ज़िक्र। अपनी जमात में न जाने कितनों को अहले ज़िक्र बना दिया। कल मैंने अर्ज़ किया था कि हमारी सफ़ों के जो उलमा, उनको अहले ज़िक्र कहा जाने लगा। क्या साहब अहले ज़िक्र से पूछिए उलमा क्या हैं अहले ज़िक्र। ये कन्फ्यूज़न इसलिए पैदा हुआ कि कुछ हदीसों में उलमा के बारे में गुफ्तगू की गई, लोग समझे ही नहीं उलमा किसे कहते, लोग समझे ही नहीं। मसलन कहा गया, हदीस आई कि हमारी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया से अफजल, ये हदीस आई। अब इस हदीस को लोगों ने सुना, मुंतबह किसको किया? मैं मिंबर पर बैठता हूँ का ये उलमा में, क़िबलो काबा तनवीर साहब बैठे हैं, इनको लिबास में देखा का ये उलमा। भाई ये इल्म हासिल कर रहे हैं, इल्म की इंतहा पे नहीं है। अगर कल का जुमला जहन में हो तो हम वो लोग हैं कि जितनी अपनी जहालत दूर कर लेते हैं उतना इल्म से करीब होते हैं। हम जहालत दूर करते हैं, जितनी अपनी जहालत दूर कर लेते हैं उतना इल्म से करीब हो जाते हैं। अब ये परसेप्शन पेश किया गया कि यही उलमा ज़निगामी ये मुतालिम हैं, तालिबे इल्म हैं, ज़्यादा इल्म की तहसील की राह के मुसाफिर हैं, कमाल इल्म के क्या नहीं है। बनी इसराइल के अंबिया में एक सिफत है इस्मत, वो मासूम है। हमारी सब का आदमी मासूम नहीं। बनी इसराइल के अंबिया वो हैं कि जिन पर वही आती है, इल्हाम होता है। हमारे किसी मौलवी पे ना वही आती है ना इल्हाम होता है। हम उनसे अफजल कैसे हो जाएंगे? भाई इस्मत की जो सरहद है वो हमें बता रही है कि हम उनसे अफजल नहीं। अब ये गलत बयानी जो हुई वो उम्मत में पहुंची तो क्यों पहुंची? इसलिए पहुंची कि इस हदीस को भी अहले ज़िक्र से नहीं पूछा गया। अगर अहले ज़िक्र से पूछा जाता तो वो इस हदीस का मफ़हूम बताते। जैसे छठे इमाम ने फरमाया कि नहनो उलमा, हम अहले बैत उलमा हैं।
सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। असल में जो उलमा हैं वो अहले बैत हैं और दुनिया अहले बैत के दर से दूर हो गई, अहले बैत के दर से दूर हो गई, अहले जिक्र से राबिते टूट गए। और जब अहले जिक्र से राबिते टूट गए तो मालूमात तो हासिल हुई मगर सही मालूमात ना हासिल हुई। भाई मालूमात होना और बात है और सही मालूमात होना और बात है। कहीं कोई वाकया हो जाए और हम सुन के बताए कि वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया, और एक साहब कहने नहीं आपको सही इत्तला नहीं, मैं तो उस जगह मौजूद था, मैं उस जगह मौजूद था। अब इल्म में जब हम तौहीद के रास्ते पे चलते हैं तो बातें बारगाहे कुद्स की होती हैं, बयान ज़मीन पर रेंगने वाला ये आम आदमी करने लगता है कि ये हो गया, ये हो गया। भाई वहाँ की बातें वो बताएगा कि जो वहाँ का ऐनी शाहिद हो। जो वहाँ का ऐनी शाहिद हो वो वहाँ की बातें बताएगा। लेकिन जो ऐनी शाहिद थे, जिनको कुरान ने अहले ज़िक्र कहा, जिनको कुरान ने रासिखूना फिल इल्म कहा, जिनको कुरान ने वारिसे किताब कहा, जिनको कुरान ने इमाम मुबीन कहा, जिनको कुरान ने हब्लुल्लाह कहा, जिनको कुरान ने हब्लुल वरीद कहा, जिनको कुरान ने उम्मत वसत कहा, उनसे राबिता टूट गया। अब जब उनसे रिश्ता टूट गया तो इल्म के बजाय मुकद्दर में जहालत आ गई। आप गौर माए कि मुसलमानों का मुकद्दर बन गई जहालत। ना इल्म दीन में कुछ कर सके, ना इल्म दुनिया में कुछ कर सके, कुछ हासिल ना हो सका, क्योंकि रिश्ता बाबे मदीनतुल इल्म से ना रहा और इस्लाम की जो तस्वीर थी वो बदल गई। और मैंने कल आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि दो तरह के इस्लाम, एक दीन वाला इस्लाम है, एक दुनिया वाला इस्लाम। दीन वाला इस्लाम रज़ाए इलाही की बात करता, दुनिया वाला इस्लाम हुकूमत की बात करता। जब लोग हुकूमत की बातें करने लगे तो समझ लिए कि दीन से रिश्ता टूट गया। जब हुकूमत की बात होगी तो दीन से रिश्ता टूट गया, इसलिए कि इस्लाम हुकूमत करने नहीं आया था, इंसान के किरदार को बुलंदी अता करने आया था। इंसान के किरदार को बुलंदी अता करने आया था। किरदार गायब हो गया, तलवार आ गई। अब जब किरदार गायब हो गया, तलवार आ गई, तो क्यों आई? ईसाइयों ने जो इस्लाम की तस्वीर बनाई, कभी मैंने अर्ज किया है इसी ज़ैनबिया के अशरे में, दरमियाने गुफ्तगू बात आ गई तो अर्ज कर दूं कि उन्होंने तस्वीर बनाई। इस्लाम क्या है? एक शख्स बनाया, उसके एक हाथ में कुरान है, दूसरे हाथ में तलवार। यूरोप से यह तस्वीर आई कि ये इस्लाम है। एक हाथ में कुरान है, दूसरे हाथ में तलवार। कुरान हाथ में है, दिल में नहीं है। तो जिसके हाथ में कुरान हो, दिल में ना हो, वो हुकूमत का मुसाफिर है, उसके पास इस्लाम नहीं है। ये बात जनाब अमीर ने इरशाद फरमाई, हाथ के कुरान की नहीं। जब नहरवान में तशरीफ ले गए तो पहले तो एक खुतबा दिया कि देखो अब भी मेरे परचम के नीचे आ जाओ, बच जाओगे। 7-8 हज़ार लोग थे, कुछ आए, कुछ तितर बितर हो गए, मगर 3,000 जिद्दी थे जो अड़े हुए थे, जिन पर अली की गुफ्तगू का असर नहीं हो रहा था, अड़े हुए थे। तो जनाब अमीर ने कहा अब इनसे मुकाबला होगा। तो पहले भेजा किसी को कि जाओ इनसे मुकाबला करो, तो घबरा के लौट आए। क्यों? कि सरकार वो तो कुरान पढ़ रहे। अच्छा, नहरवान के कारजियों का आलम यह था कि गुफ्तगू कुरान में करते थे, जवाबात आयतों से देते थे और लड़ अली से रहे थे। क्या वो तो कुरान पढ़ रहे? तो अली ने तारीखी जुमला कहा था कि कुरान इनके गलों में फंसा है, नीचे नहीं उतरा। तो
अब ये जो कुरान की तस्वीर आई, हाथ में कुरान और तलवार, ये तस्वीर आई इस्लाम की, और ये कहा गया इस्लाम विथ सोर्ड, इस्लाम तलवार से है। आप गौर फरमाएं कि ये इल्ज़ाम लगा भी, इसको कोई धो भी ना सका, क्योंकि किरदार वही था, किरदार वही था, कोई धो भी ना सका। इस्लाम तलवार के जरिए फैला। ये जो तलवार आ गई मुसलमान के हाथ में, एक हाथ में कुरान और एक तलवार एक हाथ में, ये कहां से आई, ये कैसे आ गई? ज़ानिग्रामी, रसूल जब दुनिया से जा रहे थे तो दोनों हाथों का सामान करके गए थे, दोनों हाथों का सामान करके गए थे। एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में दामन अहले बैत। अब जब तुमने अहले बैत का दामन छोड़ दिया तो तारीख ने उस खाली हाथ में तलवार थमा दी। और जब तलवार तुम्हारे हाथ में आई तो तुम अपने को मुजाहिद कहते रहे कि हम मुजाहिद हैं, जिहाद कर रहे हैं, हम मुजाहिद हैं, जिहाद कर रहे हैं। तुम अपने जोम में मुजाहिद थे, दुनिया कह रही थी कि आतंकवादी है, फसाद कर रहा है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब जरा सा महसूस करें कि तारीख का रुख क्या से क्या हो गया। रसूल अल्लाह के फौरन बाद दुनिया हुकूमत की तरफ भागने लगी, इल्म से रिश्ता टूट गया, हुकूमतें बनने लगी, और उन हुकूमतों का जो अंजाम था वो भी दुनिया के सामने आए। अब गौर फरमाएं, अब वो लोग जो दर अहले बैत से जुड़े हुए थे उनके खिलाफ मुहाज़ाराई हुई, उनके खिलाफ मुहाज़ाराई हुई। आप तारीख़ के इस चैप्टर को महसूस करें, जिनको इस्लामी तारीख़ ने शियाने अली के नाम से पहचानवाया, इन लोगों को इस्लाम का सबसे माज़ल्ला घटिया फ़िरका कहा गया। बाज़ ने इनके मुसलमान होने का इनकार किया, मुसलमान ही नहीं, सबसे घटिया हैं, एकदम किनारे पे हैं। अरे भाई खता तो बताओ, क्यों मुसलमान नहीं? ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं, क्या इसलिए मुसलमान नहीं? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कह रहे हैं, क्या इसलिए मुसलमान नहीं? मर गए पाकिस्तान के डॉक्टर इसरार अहमद, मुनाजरा उनसे 2 बच्चे कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि शिया तो बस मुसलमान कह लीजिए एकदम सरहद पे हैं। तो उन बच्चों ने उनसे सवाल किया कि वजह बताइए क्यों? तब उन्होंने वजह क्या बताई? कि ये अपने इमामों को मासूम समझते हैं। वजह बताई कि अपने इमामों को मासूम समझते हैं। हम तो इमामों को मासूम समझते हैं, तुम तो अपने मौलवियों को मासूम समझते हो। और बेदलील कोई बात नहीं होगी। अगर तुम मासूम न समझते तो उनकी किताबों को सही न कहते। सही बुखारी, सही मुस्लिम, सही का मतलब जो कुछ लिखा है सब सही है, गलती होती नहीं। भाई जिससे गलती होती नहीं वही तो मासूम है। तुम्हारा 2 टके का मुल्ला मासूम हो और हमारा गदीर का इमाम मासूम ना हो। और मैं कि जो दलीलें दी जाती हैं उनमें भी जान नहीं होती, इसलिए हम इस्लाम से बाहर हैं कि हम इमामों को मासूम समझते हैं, जबकि इस्मत दीन की ज़रूरत है। कभी मौका रहा तो इस बात पर गुफ्तगू होगी कि इस्मत दीन की ज़रूरत है। हमारा जुर्म यही है कि हमने इमामों को माना, उन आइम्मा को माना जो आइम्मा अहले बैत कहलाते हैं।
दुनिया को सब बर्दाश्त है मगर ये आइम्मा अहले बैत नहीं बर्दाश्त। इल्ज़ाम ये नहीं लगा पाते कि आइम्मा अहले बैत को मानते हैं, इल्ज़ाम ये लगाते हैं कि खुलफाए राशिदीन को नहीं मानते, और उसके बाद तरह तरह के इल्ज़ाम के साथ हम पर जुल्म किया गया 14 सदियों। आप महसूस कीजिए कि 14 सदियों में इसी इल्ज़ाम के तहत हमको तहे तेख किया गया, तहे खंजर किया गया, नस्लों को ख़त्म किया गया। अगराज़ व मकासिद सियासी होते और वो सियासी अगराज़ व मकासिद खिलाफ मवद्दत अहले बैत होते हैं। ये तो अब्दुल्ला इब्ने सबा की पैदावार है। यहूदी था अब्दुल्ला इब्ने सबा, उसने शिया फ़िरका ईजाद किया। भाई तारीख़ में 2 यहूदियों के नाम हैं, बच्चे इस बात को ख़ास तौर पर सुन। एक अब्दुल्ला इब्ने सबा का नाम है जो झूठा है मगर नाम, एक काबुल अहबार का नाम है। काबुल अहबार भी यहूदी है, अब्दुल्ला इब्ने सबा भी यहूदी है। काबुल अहबार दूसरे खलीफा के दरबार में है, दूसरे खलीफा का बड़ा एतमाद है उस पर, उससे तौरात पढ़ते हैं। जो नबी से कुरान न पढ़ सके वो काबुल अहबार से तौरात पढ़ रहे हैं। उससे तौरात पढ़ते हैं। यह है काबुल अहबार। काबुल अहबार के लिए तारीख़ तबरी में लिखा है कि जनाब अबू ज़र ग़िफ़ारी दरबार खिलाफत में माल जमा करने की हदीसों पर जो आयतें आई थीं, माल जमा करने के मामलात पर जो मनाही की आयतें आई थीं, उस पर सुना रहे थे। बीच में ये बोला, कुछ इसने भी पेश करना चाहा। तो तारीख़ तबरी में है, ये तीसरे खलीफा के दौर की बात है कि उन्होंने उनके हाथ में एक छड़ी थी, इसके सर पे मारी और मारकर कहा कि यहूदी के बच्चे तेरी ये औकात के मुसलमानों के दरमियान बोले। तो रजिस्टर्ड यहूदी है। अब शिया अब्दुल्ला इब्ने अबी सबा को तस्लीम करते हैं आपके बकौल, आप भी तो काबुल अहबार को तस्लीम करते हैं। हमारी इब्तिदा से लेकर आज तक की फ़िक़्ह की, तारीख़ की किताबें देख लिए, उसूल काफ़ी देख लिए, बुनियादी किताब समझी जाती है। मन ला यहज़रुल फ़क़ीह देख लिए, तहज़ीब देख लिए, इस्तिफ़सार देख लिए, सुदूक़ की अमाली देख लिए, शेख मुफ़ीद की अल इरशाद देख लिए, अल्लामा मजलिसी की बिहारुल अनवार देख लिए। जो हमारी किताबें, किसी किताब में कोई एक हदीस अब्दुल्ला इब्ने सबा से नहीं मिलेगी। कोई एक हदीस अब्दुल्ला इब्ने सबा से नहीं मिलेगी। आप बुखारी देख लिए, मुस्लिम देख लिए, सुनन इब्ने दाऊद देख लिए, सुनन इब्ने माजा देख लिए, 50 हदीसें काबुल अहबार से मिलेंगी। यहूदी को आप फॉलो कर रहे हैं कि हम फॉलो कर रहे हैं? एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और मैं कि कौन यहूदियों को फॉलो कर रहा? कल से लेकर आज तक यहूदियों के, ईसाइयों के इशारे पर आप नाचते। हम नहीं नाचते। हमने न यहूदियत को तस्लीम किया, न ईसाइयत को तस्लीम किया। आप नाचते। बच्चों ने नाम सुना होगा खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सरहदी गांधी कहा जाता था, जो हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में बहुत आगे थे और कांग्रेस के बहुत बड़े वर्कर थे। मुल्क बढ़ गया तो अफ़गानिस्तान चले गए। उनका बेटा खान गनी खान, उसने किताब लिखी द पठान, पठानों के ऊपर किताब। द पठान में वो लिखता है कि अंग्रेज़ों की सियासत थी कि तमाम मुल्कों पर कब्ज़ा किया जाए, तो जो अफ़गानिस्तान का सरबराह था अमानुल्लाह, उसके दादा ने अंग्रेज़ों को तस्लीम कर लिया कि जो दाखिली मामलात हैं वो हम देखेंगे, खारजा पॉलिसी अंग्रेज़ तय करेंगे। अमानुल्लाह खान ने डिनाई किया, क्या ये क्यों हमारी खारजा पॉलिसी तस्लीम करेंगे?
जब उस तक हुकूमत आई कि हम दाखिला पॉलिसी भी देखेंगे, खारजा पॉलिसी भी देखेंगे, उससे इनकार कर दिया। तो अब अंग्रेज़ ने, वो लिख रहा है, खान अब्दुल गफ्फार खान का बेटा, मुल्लाओं को ख़रीदा। किसको ख़रीदा? मुल्लाओं को ख़रीदा। इसका मतलब ये कि मुल्ला बिकते हर दौर में है, चाहे कल का हो चाहे आज का हो। मुल्लाओं को ख़रीदा। और उसके बाद जो अमानुल्लाह खान का सबसे बड़ा सपोर्टर कबीला था, तीरा वैली, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर, आफरीदी कबीला, वो अमानुल्लाह खान के फेवर में था। मुल्लाओं ने उस आफरीदी कबीले में जाकर फसाद करवाया। क्या फसाद करवाया? इसमें अहले सुन्नत भी थे, इसमें शिया भी थे। ये फसाद हुआ सुन्नी और शिया। अब जब ये फसाद हो गया, अमानुल्लाह खान को शिकस्त हो गई, अंग्रेज़ों का राज हो गया। फसाद की बुनियाद क्या रखी गई? मैं नहीं कह रहा हूँ, जिसको पढ़ना हो द पठान पढ़ लो। उसमें उसने लिखा कि फसाद की बुनियाद ये रखी गई कि आफरीदी अहले सुन्नत को ये कहकर भड़काया गया कि ये शिया तीसरे खलीफा उस्मान के कातिल हैं, लिहाजा इनको कत्ल कर दो। 1.5 लाख लोग कत्ल हुए, आफरीदी कबीले के। कितने लोग? 1.5 लाख लोग। ये 1915 से लेकर 1929 के बीच की बात है, पिछली सदी की। ऐसा कत्ल हुए कि आज आफरीदी कबीले में ढूंढने से भी कोई शिया नहीं मिलता ही नहीं। आफरीदी जितने मिलेंगे वो अहले सुन्नत मिलेंगे, बल्कि वहाँ भी मिलेंगे। शिया ख़त्म कर दिए गए। इल्ज़ाम क्या लगाया गया कि इन्हीं ने तीसरे खलीफा को कत्ल किया था और उन शियों का खात्मा कर दिया गया। तो मामला ये है कि अपनी गलतियों का इल्ज़ाम ये शियों पे रखने के आदी, आज नहीं, उस्मान के कत्ल के बाद इन्हीं ने ये इल्ज़ाम हज़रत अली पे रखा। और मैं शाम में उस्मान का कुर्ता दमिश्क की जामा मस्जिद में सजा दिया गया, आयशा नायला की कटी हुई उंगलियां रख दी गई, लोगों को पैसे दिए गए कि आकर रो, उस्मान मजलूम मारे गए। अब तारीख पढ़िए, ये सारे मंजर महफूज हैं। आकर रो, उस्मान मजलूम मारे गए। दमिश्क में माविया जब गवर्नर था, उस वक्त रोने वालों की एक टीम थी कि जो उस्मान की मजलूमी का मातम करती थी। मेरा सवाल है, सारे देवबंद से, सारे बरेलवियों से, सारी फिक़्ह के इमामों से माविया जो ये रुलवा रहा है, रोना तो बिदअत है, रोना तो बिदअत है, मगर वो रुलवा रहा है कि रो तीसरे खलीफा पे रो। लेकिन जाहिर है कि हक के शहीदों का मातम और होता है और बातिल के रास्ते पर हलाक हो जाने वालों की बात और होती है। आंसू शहीदों के नाम पर निकलते हैं, हलाक होने वालों के नाम पे नहीं निकलते। अब हमारी समझ में आया कि तुम आज़ादारी के मुखालिफ इसीलिए हो कि तुम्हारे वालों को कोई रो न सका, नबी के नवासे को दुनिया रो रही है। सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। और मैं तो ये इल्ज़ाम अली पे भी था, ये इल्ज़ाम आज तक चला जा रहा है। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया ना कि मौलाए मुत्तक़ियान के दौर से लेकर 1929 तक ये इल्ज़ाम के शियों ने मारा। तारीख़ क्यों नहीं पढ़ते? खुद ही ज़ाहिर हो जाएगा किसने मारा। 3 नाम हैं जिनकी वजह से तीसरे खलीफा कत्ल हुए। एक तलहा अशरा मुबश्शिरा में, एक ज़ुबैर अशरा मुबश्शिरा में, एक मुसलमानों की माँ
ये 3 नाम तारीख में मिलेंगे, इनके स्टेटमेंट मिलेंगे, इनके फतवे मिलेंगे। इन लोगों की साजिश ने तीसरे खलीफा को कत्ल करवा दिया। न तलहा हमारी फहरिस्त के आदमी हैं, न जुबैर हमारी फहरिस्त के आदमी हैं। कुरान ने कह दिया तो हम अम्मा कह देते हैं, मगर मानते नहीं हैं। कहते हैं क्योंकि कुरान की हुक्मदूली नहीं। इस बात को भी बच्चे समझ लें कि क्या है मामला अम्मा का, इस बात को समझ लें। मिसाल से बात वाज़ेह हो सकती। मसलन मैं 50 साल से ऊपर हो गया, शैतान बहकाए, बीवी बच्चे घर पे हैं, बम्बई आऊं और किसी से मैं शादी कर लूं, तो शादी तो कर सकता हूं ना, शरीयत रोकेगी भी नहीं, कर ली। अब वो नई बीवी लेकर मैं लखनऊ गया, तो जो मेरे बच्चे हैं क्या उसको मां तस्लीम कर लेंगे? बच्चे मां नहीं तस्लीम करेंगे। ये सही है कि मेरे बच्चे मोहब्बत भी नहीं करेंगे, लेकिन ये भी सही है कि चूंकि मैंने निकाह कर लिया तो कयामत तक मेरे बेटे पर वो हराम हो गई। कयामत तक मेरे बेटे पे वो औरत हराम हो गई, चूंकि मेरे निकाह में आ गई। तो मां का मसला यही है कि गलत नियत से अगर कोई उधर रुख करे तो वो गुनाहगार है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो असली मां हो गई। बिल्कुल वैसे ही कि जैसे मेरे बच्चों की सौतेली मां मेरे बच्चों के दिल में जगह नहीं बना सकती, वैसे ही फातिमा की सगी मां के होते हुए कोई सौतेली मां वो दर्जा नहीं ले सकती। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वो दर्जा नहीं ले सकती। तो इन मानों में कुरान में आयत आई कि तुम्हारी माएँ हैं, आयत भी ना आती अगर कुछ बेहुदा किस्म के लोग ये न कहते कि पैगंबर के बाद हम अक़्द कर लेंगे। तफसीर पढ़िए तो आयत आने का मकसद है आयत आने का अज़मत रसूल की है। उस रिश्ते से मामला बनता है, उस रिश्ते से मामला बनता है कि रसूल की अज़मत की वजह से इनको माँ समझो, माँ समझो और बात, माँ की तरह प्यार करो और बात। कहीं नहीं कहा मेरे नबी ने, बल्कि यही कहा कि वो कौन होगी कि जिस पर हवा के कुत्ते भौंकेंगे। बुखारी की रवायतें, बुखारी ही की रवायत है। हुमैरा मैं चाहता हूं कि तुम मेरी जिंदगी में मर जाओ, ये रसूल कह रहे हैं। हमने तो अपने घरों में यही तहजीब देखी है कि हर बीवी ये चाहती है कि बेवा ना हो, शौहर के सामने मर जाए। ये औरतों की फितरी बात है। बेवगी बड़ा दाग है, वो बेवगी को नहीं कबूल करती। तो हमारे मुआशरे की, हमारे समाज की किसी खातून से उसका हस्बैंड कहे कि हम चाहते हैं तुम मेरे सामने मर जाओ, तो वो खुश होगी। इससे बेहतर मेरे लिए कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक। रसूल अपनी ज़ौजा से कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरे सामने ही तुम्हारा मामला ख़त्म हो जाए और मैं तुम्हारी तजहीज़ व तकवीन कर दूं। तो जवाब क्या दिया? आप तो चाहते ही हैं कि मैं मर जाऊं ताकि आप दूसरी ले आएं। ये फ़िक्र तारीख़ में ये जो दूसरा जुमला है, दूसरी ले आएं, क्या सारे मुसलमान मुझे जवाब दें ये इस बात की दलील नहीं है कि जो खातून ये जुमला कह रही है वो न रसूल के अखलाक को जानती है न किरदार को जानती है। वो रसूल के अखलाक व किरदार को नहीं जानती, अज़मत पैगंबर को नहीं पहचानती। अब जो अज़मत पैगंबर को नहीं पहचानती है उससे आप दीन ले रहे हैं।
जिसने पैगंबर को नहीं पहचाना वो दीन को क्या पहचानेगी, वो तौहीद को क्या पहचानेगी। उससे आप दीन लेंगे तो दीन दहशतगर्दी बन जाएगा, दीन अखलाक व किरदार नहीं बनेगा। और मैं 3 नाम थे कि जिन्होंने तीसरे खलीफा के कत्ल का हुक्म दिया। पहला स्टेटमेंट इब्न खुल्लुदून का, तारीख़ तबरी का, कि रसूल की ज़ौजा ये फरमाती थी कि ये नासल काफिर हो गया है, इसे कत्ल कर दो। नासल का लफ्ज़ है और उलमाए लुगत ने लिखा कि नासल एक लंबी दाढ़ी वाला यहूदी था जो मदीने में रहता था। यहूदी भी कहा, काफिर भी कहा, कत्ल करने का हुक्म दे दिया। और जब उनके घर का मुहासरा हो गया, घेर लिए गए तीसरे खलीफा, तो मरवान इनके पास आया और कहा कि उम्मुल मोमिनीन आप उनकी जान बचा लें, लोग उन्हें कत्ल कर देंगे। ये मरवान का मिन्नत व समाजत। उनका नहीं भाई, मैं तो जा रही हूँ हज करने, मैं नहीं रुक सकती, उनके साथ जो हो रहा है बेहतर हो रहा है। ये कह के वो चली गई। ये सब तो तारीख है ना, ये तो तारीख है, इससे तो कोई इनकार नहीं करेगा कि बचाने नहीं आई, निकल गई, हज करने चली गई। और जब कत्ल हो गए तो ऐसा माहौल था मदीने में कि लोग जनाजा नहीं उठने दे रहे थे, लोग जनाजा नहीं उठने दे रहे थे। 3 दिन तक जनाजा पड़ा रहा तो उनके रिश्तेदार हजरत अली के पास आए कि जनाजा उठवाने में मदद कीजिए। तो जिनको तारीख बलवाई लिखती है, जिनके कब्जे में मदीना था, हजरत अली ने उनसे कहा कि किसी को दफन होने से रोका नहीं जा सकता। उन्होंने कहा एक शर्त पर, मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देंगे, मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देंगे। तो घर वाले मान गए कि हम यहूदियों के कब्रिस्तान में दफन कर देंगे। घर से जब जनाजा निकलता था तो लोग पत्थर मारते थे। 3 बार पत्थर मारकर लोगों ने जनाजे को गिरने पर मजबूर कर दिया। संदूक में था कि चारपाई पे था, जैसे भी था जमीन पे गिरागा। 3 बार जनाजा गिरा। आप गौर कीजिए कि दुश्मनी अहले बैत न जिंदगी में रास आती है, न मरने के बाद रास आती है। रास नहीं आती, बड़ी बड़ी शख्सियतों को रास नहीं आती। अहले बैत की दुश्मनी किसी को रास नहीं आती। अब और मैं कि दफन नहीं होने दिया गया। माविया के दौर में वो कब्रिस्तान खरीदा गया यहूदियों से, उसको बकी में मिलाया गया ताकि बकी में शुमार हो जाए, बकी में शुमार हो जाए, दफन नहीं हुए। अब गौर में कि ये सारे हालात तारीख़ की किताबों में मौजूद। तलहा शिया थे कि ज़ुबैर शिया थे कि बीबी आयशा शिया थी कि वो बलवाई शिया थे, मिस्र के आने वाले लोग शिया थे। कौन शिया था इनमें? इनमें कोई शिया नहीं था। उसके बाद लोग अली के दर पर आए और अली के हाथों पे बैत कर ली। जब अली के हाथों पे बैत कर ली और मौला अली को तस्लीम कर लिया तो अब्द इब्ने अबू सलमा, अब्द इब्ने अबू सलमा ये मक्के जा रहे थे। बीबी बहुत खुशी खुशी लौट रही थी, ये सोचकर कि काम तो तमाम हो गया। मुलाकात हो गई, पूछा भाई मदीने के क्या हालात हैं? उनका भाई तीसरे खलीफा कत्ल कर दिए। तब किताब में जुमला है कि उन्होंने कोई इजहार अफसोस नहीं किया। उन्होंने कहा कि इसके साथ तो ये होना ही चाहिए था। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? लोगों ने अली के हाथों पे बैत कर ली।
जैसे ही ये सुना, अपने नाका हाँकने वाले से कहा नाका मोड़ो। अब्द इब्ने अबू सलमा से कहा कि उस्मान मजलूम मारेगा। फौरन गिरगिट क्या रंग बदलेगा, 2 सेकंड की बात है, उस्मान मजलूम मारे गए, उनके खून का इंतकाम लिया जाएगा। काश आसमान जमीन पर गिर पड़े। अली की हुकूमत से इतनी अदावत थी कि काश आसमान जमीन पर गिर पड़े। मैं ये खबर न सुनती। और फिर अब्द इब्ने अबू सलमा से कहा कि अब अली के खिलाफ आवाज़ उठाओ। जब उस्मान तौबा कर चुके थे तो उनको क्यों कत्ल किया गया, और मैं इसके लिए निकलूंगी। तो अब अब्द इब्ने अबू सलमा ने कहा कि एक बात आपसे कही गई, एक बात हमसे कही गई है। आपसे कुरान ये कहता है कि नबी की बीवियों अपने घर में बैठो, हमसे कुरान ये कहता है कि उलिल अम्र की इताअत करो। अब अली उलिल अम्र हो गए, हम उनकी इताअत कर रहे हैं, आप अपने घर में बैठिए। आप अपने घर में बैठिए। नहीं बैठी। मक्के आई, तकरीरें शुरू की, लोगों को जमा करना शुरू किया। लोग आ गए, क्या है, क्या उस्मान मजलूम मारे गए, उनके खून का इंतकाम लिया जाएगा। लश्कर जमा होने लगा, लोगों ने पैसे खर्च किए, ऊँट खरीद कर दिया, बसरे तक आ गई। अब जब बसरे तक आ गई तो मौलाए मुत्तकियान ने बहुत कोशिश की कि जंग ना हो, बेपनाह कोशिश की। जुबैर को बुलाया, क्या तुम्हें याद है कि एक दिन हम और तुम साथ थे, तुम मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे, तो रसूल ने तुमसे कहा था कि क्या तुम अली को बहुत चाहते हो? कहाँ याद है? क्या तुमने कहा था कि हाँ बेशक मैं अली को बहुत चाहता हूँ? तो रसूल ने तुमसे कहा था कि एक दिन तुम अली के मुकाबले पे आओगे और हक पल अली रहेंगे। जुबैर ने कहा मुझे ये याद। का फिर यहाँ क्यों आए? वो लड़ाई छोड़कर जाने लगे। बेटे ने उनके अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने कहा कि बस डर गए अली से, तलवार में जान नहीं रही, गुस्सा दिलाने की कोशिश की गई। अब गौर फरमाएं कि अली की अदावत ख़ानदानों को तबाह करती थी। अली की अदावत ख़ानदानों को तबाह कर देती। तो जुबैर पलटे, अली के लश्कर पे एक हमला किया। मेरे मौला ने कहा कि इनको हमला करने दो, कुछ न बोलो। एक हमला करके फौज के अंदर से घुसते हुए वापस आए और अपने बेटे से कहा कि आज भी मेरे जज्बे और वलवले में कमी नहीं, लेकिन अली ने मुझे एक बात याद दिला दी, इसलिए अब मैं उनके मुकाबले में नहीं टिक सकता। चले गए मैदान से। मरवान ने एक आदमी को भेजा, उसने उन्हें रास्ते में कत्ल कर दिया। तलहा भी चले गए, उन्हें खुद मरवान ने कत्ल कर दिया, अपनी ही टीम के लोगों को। अब हज़रत अली ने मोहम्मद इब्ने अबू बकर को भेजा कि समझ जाइए, नहीं हम तो उनके खून का इंतकाम लें। बड़ी गुफ्तगू की, फौजें आमने सामने आ गईं, उधर से तीरों पे तीर चल रहे हैं। अली के लश्करी ये कह रहे हैं कि मौला इजाज़त दीजिए। अली कह रहे हैं सब्र करो, अभी रुको। फिर आखिर में जब दूसरी बार तीरों का मेह बरसा तो अली ने अपने फौज वालों से कहा कि तुम में कौन है कि जो इनके सामने कुरान पेश करे। तो एक जवान निकल कर आया, उसने कहा मैं जाऊंगा। मौला ने कहा कि जिंदगी की गारंटी नहीं है, हो सकता है शहीद हो जाओ।
तो इस जवान ने कहा कि मैं इस जंग में शहादत के जज्बे के साथ आया हूं, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। इससे बड़ी क्या बात होगी कि खुदा की राह में शहीद हो जाऊं। अब आप समझे, जिहाद वो होता है जहां जान लेने नहीं आते हैं, जान देने के जज्बे से आते हैं। मफहूम है जिहाद यही। अब मौला ने उसके हाथ पे कुरान रखा, वो कुरान लेकर दरमियान में गया तो कुरान पर भी तीर बरसे, उस नौजवान पर भी तीर बरसे। वो ज़मीन पर गिर पड़ा, कुरान पारा पारा हुआ। अली की तरफ के लोग दौड़े, कुरान को समेटा गया, उस जवान को लाया गया, उसे शहादत नसीब हुई। अली ने कहा अब इजाज़त दी जाती, लेकिन इजाज़त से पहले जो तारीख़ ने मंज़र लिखा, अली ने अपने अलमदारों को नहीं बढ़ाया। अली ने कहा कि पहला हमला हम खुद करते, क्योंकि 25 बरस तक की खामोशी है और इस 25 बरस में एक नस्ल ऐसी जवान हो गई है कि जिसने अली के वाक़यात सुने हैं, अली का जिहाद नहीं देखा। या अली के वाक़यात सुने हैं, अली ऐसे लड़ते थे। अब आज जो अली ने कहा पहला हमला मैं करता हूं, तो इन सब नौजवानों में एक तजस्सुस पैदा हुआ। अली ने घोड़े को महमेश किया। बसरा वालों का जो लश्कर था जमल वाला, उसकी सफ़ों में घुस गए। तारीख लिखती कि लोग अपने घोड़े की रकाबों पे खड़े होकर देख रहे थे कि अली कहाँ। अली दिखाई नहीं दे रहे थे, सिर्फ उस फौज की हलचल बता रही थी कि अली वहां है, अली वहां है, अली वहां है। फौज की हलचल बता रही थी अली कहां। और अब जो चंद लम्हे बाद अली लौटे तो जाहिर है कि हमला करके आए हैं, पसीने में डूबे हुए हैं, अरब का टेम्परेचर है। और आए तो किसी ने शहद का शरबत दिया, हमला करके आए, शरबत पिया। मुखातिब होकर कहा कि ये शहद ताइफ का है। मालिक अश्तर ने सीना पीट लिया, मेरे मौला अभी जंग करके आए हैं, लेकिन इतना होश और हवास कि ये भी पहचान रहे हैं कि शहद ताइफ का है, ये भी पहचान रहे हैं कि शहद ताइफ का है। अली ने कहा मालिक अश्तर तुम और हो, मैं और हूं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। महसूस करें कि अहले ज़िक्र की मंजिलत क्या है। यह अहले ज़िक्र फिर गए, फिर उसी शान से हमला किया। इस 2 हमले के बाद अपनी फ़ौज को बढ़ाया। मोहम्मद हनफिया से कहा आगे बढ़ो, बढ़े आगे। तीर इतने बरसे के कदम रुक गए तो अली ने पीठ पे हाथ मारा, बढ़ो मेरे लाल, तकद्दम या वलदी। जैसे ये फरमाया तो फिर बढ़े, फिर रुक गए। ये मंजर इमाम हसन ने देखा तो छोटे भाई से परचम लिया और अब जो दाखिल हुए तो फिर वही मंजर था जो अली के हमले में था। एक जैसा मंजर था। ये एक जैसा मंजर ये बता रहा है कि अहले जिक्र के बाद दूसरा अहले जिक्र कौन है। ज़रनगामी मौला हसन ने जब फौज की आखिरी सफ़ों तक रसाई हासिल कर ली तब लौट कर आए।
तो जाहिर है कि जनाब मोहम्मद हनफिया को थोड़ा सा एहसास हुआ। तो यहाँ पर मौलाए मुत्तक़ियान ने जनाब मोहम्मद हनफिया के ऊपर हाथ रखा। और यहाँ पे दो रवायतें, एक तो ये है कि उनकी पीठ पे हाथ रख के कहा, फिक्र ना करो, तुम मेरे बेटे हो और वो फातिमा के बेटे। एक तो ये है। एक जगह मैंने ये भी पढ़ा है, अब मुझे किताब का नाम नहीं, कि मौला अली ने अजब बात कही कि मोहम्मद हनफिया तुमने जो किया बहुत अच्छा किया, मगर तुममें और उनमें फ़र्क ये है कि उन्होंने शीर फातिमा पिया। बीवी के शीर की तासीर की अज़मत को मौलाए मुत्तक़ियान ने वाज़े किया। और जाहिर है कि इस जंग का जो अंजाम होना था वो हो गया और मौलाए मुत्तक़ियान की फ़तह हो गई। मगर अली ने कोई माल गनीमत नहीं लूटने दिया, किसी को कैदी नहीं बनाया गया, किसी बसरे की खातून को कनीज़ नहीं बनाया गया। जब लश्कर वालों ने कहा तो अली ने कहा कि वो जो तुम्हारी माँ हैं किसकी हैसियत है कि उन्हें कनीज़ बनाए, तो लश्कर चुप हो गया। अब अली कह रहे हैं कि चली जाओ, रस्सी जल गई, ऐठन नहीं गई, नहीं हम तो नहीं जाएंगे, हम तो नहीं जाएंगे। मौला ने इमाम हसन को भेजा, कहा जाकर कह दो कि वो हक इस्तेमाल कर लूँगा जो नबी दे गए। रोती हुई चली गई, रोती हुई चली गई। मौलाए मुत्तक़ियान का एक खुतबा है नहजुल बलागा, उसकी तशरीह मुतरज्जिम नहजुल बलागा मुफ्ती जाफर हुसैन साहब ने की। उन्होंने बड़ी तफसील से जंग जमल को उस खुतबे में लिखा है। वो लिखते हैं कि जब गई तो मौलाए मुत्तक़ियान ने 40 लोगों को इनके साथ किया, मोहम्मद इब्न अबू बकर के साथ, कि जाओ इनको पहुंचाओ। ये 40 सिपाही जो साथ गए, ये ज़रा में थे, ये बख्तर में थे, चेहरे इनके ढके हुए थे, ये मदीने छोड़ आए। तो जैसे ही अपने घर में दाखिल हुई तो वावैला शुरू कर दी, हाय अली ने इंसाफ न किया, हाय अली ने इंसाफ न किया। मुफ्ती जाफर हुसैन साहब ने नहजुल बलागा में तहरीर किया, हाय अली ने इंसाफ न किया। तो मदीने के सहाबा, क्या हो गया अम्मा, क्या अली ने इंसाफ न किया? क्या किया अली ने? कि मैं रसूल की ज़ौजा, मैं मोमिनों की माँ, मुझे मर्दों के लश्कर के साथ भेज दी, मेरी तौहीन की। चलिए उन्होंने तो कहा, गुस्सा इन पे आता है। जो सहाबा थे मदीने के, ये दाढ़ी हिला हिला के कहने लगे, हाँ ऐसा अली को करना नहीं चाहिए था, हाँ ऐसा अली को करना नहीं चाहिए था। इन कमबख्तों में से किसी ने ना पूछा कि जिस लश्कर के साथ गई थी क्या वो औरतों का लश्कर था? अब वो जो 40 सिपाही थे, जब उन्होंने ये शोर सुना तो वो घर में दाखिल हो गए। अब सिपाही दाखिल हो गए घर में, तो ये जितने हमदर्द थे, कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, सब जबान के गाजी थे, बाकी कुछ नहीं था। तो ये सब भाग गए। उन्होंने जब अपने चेहरे से नकाबें हटाई तो वो अफ्रीका की ख़वातीन थी जिनको मर्दाना लिबास में भेजा था। आप गौर माएँ कि अली नस नस से वाकिफ़ थे कि कहाँ से फितना पैदा हो सकता है। फितने के हर बात को बंद करना अली ने अपना फरीज़ा समझा, फितनों के बात को बंद किया। अब गौर माएँ कि जो कुछ मौलाए मुत्तक़ियान ने सलूक किया, अगर उसी सलूक पे मुसलमान नज़र डाल ले, उसी सलूक, दुश्मनी है, लड़ने आई हैं, बेहुरमती नहीं होने दी, महमिल तक नहीं गिरने दिया,
किसी को कुछ लूटने का हक नहीं दिया। आप गौर फरमाएं, तो कम से कम इतना सलूक तो अली की औलादों के साथ तुम्हारा होना चाहिए। मगर तुम्हारा क्या सलूक, तुमने क्या किया? करबला की तारीख हमें यूं ही नहीं रुलाती। और मैं कि जिनको करबला में घेर लिया गया, ये कौन है? ये नबी की ज़ुर्रियत, ये अली और फातिमा की औलादें, ये आले रसूल, इनको घेर लिया गया। मुसलसल दबाव बनाया जा रहा है, मुसलसल दबाव कि हुसैन किसी तरह बातिल की बात मानिए। मगर जाहिर है कि हुसैन की रगों में अबू तालिब के खून की रवानी है। ये खून मिट तो सकता है, झुक नहीं सकता। कत्ल कर दो, शहीद कर दो, लेकिन बातिल की बात नहीं मानी जाए। करबला में रोक लिया गया। अब जब रोक लिया गया तो खैमे भी फरात से हटा दिए गए। एक साथ फौज नहीं भेजी गई। अब करबला की तारीख पढ़िए तो धीरे धीरे फौजें भेजी जा रही। इधर तो 72 है ना, 72 के लिए कितनी फौज की ज़रूरत है? लेकिन धीरे धीरे दूसरी मुहर्रम, तीसरी मुहर्रम, 9वीं मुहर्रम तक लश्कर पे लश्कर आए। 9वीं मुहर्रम तक लश्कर पे लश्कर आए। मुअर्रिखीन ने लिखा कि उमर साद दूसरी मुहर्रम की शाम को पहुंच गया। बाज़ ने लिखा कि तीसरी मुहर्रम की सुबह आ गया। दोपहर हुई तो फिर खूली मलऊन 20,000 की फ़ौज के साथ आ गया। शाम हुई तो मोहम्मद इब्ने अशस आ गया। ये फ़ौजें जब आती थीं तो घोड़ों की टापों से ज़मीन करबला लरज़ने लगती थी। और इसका असर ये होता था कि छोटे बच्चे जो खेमे के बाहर अगर खेल भी रहे हों तो घोड़े के टापों की आवाज़ सुनकर माँओं की गोद ढूंढते थे, ये नन्हे नन्हे बच्चे। और जब ये फ़ौज आती थी तो लश्कर यजीद आवाज़ बुलंद करता था, नारे तकबीर। ये तकबीर का नारा लगाया जाता था। हुसैन के खैमों के करीब इस आवाज़ को ज़्यादा तेज़ लहजे में दोहराया जाता था ताकि असर पड़े। इधर पूरी तैयारी। चौथी मुहर्रम की सुबह थी। एक लश्कर ऐसा आया कि पूरा दश्त करबला लरज़ने लगा और बहुत शोर के साथ, गौगे के साथ ये लश्कर आया। इस लश्कर के लिए अरबाब मकातिल ने लिखा कि इतनी शिद्दत से आया था कि हुसैन के खैमे का कोई बच्चा ऐसा नहीं था कि जो सहम कर माँ की गोदी में न चला जाए। इसी के लिए बाज़ अरबाब मकातिल ने लिखा कि इतनी शिद्दत से ये लश्कर आया कि बीबी रबाब का दूध खुश्क हो गया। सबके लिए तो है कि 7वीं मुहर्रम से प्यासे हैं। अली असगर की भूख और प्यास क्या अर्ज़ किया जाए। इस लश्कर की धमक कुछ ऐसी थी कि अली की बेटी ने फिज़ा से पूछा कि पता करो कौन है। तो फिज़ा ने थोड़ी देर बाद आकर कहा कि शिम्र बिन ज़िलजौशन आया। शिम्र की आमद करबला में 2 बार, चौथी मुहर्रम को आया है फिर चला गया, फिर 9वीं मुहर्रम को इब्ने ज़ियाद का ख़त लेकर आया। शिम्र बिन ज़िलजौशन नाम सुना। करबला के वाक़यात तो बचपन से सुनते आ रहे हैं अहले बैत। रसूल ने हुसैन को गोद में लेकर आंसू बहाए तो बीबी को भी मालूम है, बीबी ज़ैनब के भी इल्म में है कि इमाम हुसैन का कातिल कौन होगा। जब शिम्र का नाम सुना तो रोने लगी, आँखों से आंसू थे, गिरिया था। गिरिये की आवाज़ सुनकर तमाम सैदानियाँ सिमट आईं। जाहिर है कि ज़ैनब रो रही है तो कौन बीबी कहीं और हो, सब बीबी ज़ैनब के पास। सबके लबों पे एक ही सवाल था, अली की बेटी क्यों रो रही है? बीबी ज़ैनब गिरिये का क्या सबब है? ये क्यों आंसू बह रहे हैं?
और बीवी के लबों पे सिर्फ एक जुमला था, कोई मेरे भाई को बुला दे, कोई मेरे भाई को बुला दे। खबर दी गई मौला हुसैन को कि शहजादी रो रही हैं। मौला हुसैन खेमे में आए। जब मौला हुसैन खेमे में आए तो रवायत कहती है कि बीबी जहाँ बैठी थी वहाँ से उठी, दौड़कर हुसैन के गले में बाहें डाला, रोना शुरू किया, हाय मेरे भाई। अज़ीज़-ए-गिरामी, अक्सर मैं अर्ज़ करता हूँ इस मौके पर कि हम और आप, हमारी छोटी बहन अगर हमारे गले में बाहें डालकर रोए तो हम क्या कहेंगे? यही तो कहेंगे, क्यों रो रही हो मेरी बहन, मेरे होते हुए रोने की क्या बात है, कोई बात हो तो मुझे बताओ। हम समझ रहे थे कि हुसैन भी यही कहेंगे, लेकिन अरबाब मकातिल ने लिखा कि ज़ैनब रो रही थी, हुसैन कह रहे थे रो ले मेरी बहन, रो ले मेरी ज़ैनब, रो ले। शायद हुसैन को मालूम था कि शाम गरीबा के बाद ज़ैनब को रोने भी ना दिया जाएगा। जज़ाकुम रब्बकुम खैरन जज़ा, खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम मज़लूम करबला। आपकी आवाज़ें बुलंद, अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमाए। बस यही आंसू बीबी ज़हरा के दिल की तस्कीन का सबब। ज़ानिरामी, कुछ इफाका हुआ, गिरिया थमा, आंसू पोछे, कोई बात नहीं बताई अपने रोने की, सिर्फ एक बात पूछी आका हुसैन से कि उधर तो फौजों पे फौजें आ रही, भाई क्या आप किसी को नहीं बुलाएंगे, क्या आप किसी को नहीं बुलाएंगे? हुसैन ने कहा, अच्छा बहन तुम कहती हो तो अभी मैं भी किसी को बुलाने की कोशिश करता हूँ। एक ख़त लिखा, ये ख़त हबीब इब्न मज़ाहिर के नाम है, जो 4 मुहर्रम को लिखा गया। ख़त में लिखा था, मर्द फ़क़ी हबीब इब्न मज़ाहिर के नाम, करबला आ गया हूँ, अगर आशूर मुहर्रम को असर से पहले पहुँच गए तो मुलाकात होगी, और अगर उस वक्त तक न पहुँचे तो फिर मैदान महशर में मुलाकात होगी। बस ये एक इबारत लिखी, उसके नीचे लिखा, हुसैन बेवतन की तरफ से। रवायत कहती है कि 7वीं मुहर्रम को यह ख़त हज़रत हबीब को मिला। ख़त को पढ़ा, आँखों में आंसू आ गए। जाहिर है कि जब ख़त लेकर घर में दाखिल हुए तो ज़ौजा ने सवाल किया कि किसका ख़त आया है, कौन आया था? फरमाया मौला हुसैन का कासिद था, ख़त भेजा है, क्या लिखा है? का करबला में गिर गए हैं, मुझे नुसरत के लिए बुलाया। ज़ौजा ने कहा, क्या इरादा है? तो हबीब ने इम्तिहानन कहा कि मैं तो चला जाऊं, मगर तुम्हारा क्या होगा? अपनी जगह से कांपती हुई हबीब की ज़ौजा उठी, ए हबीब ये क्या कह रहे हो? अरे तुम्हें नहीं मालूम फातिमा का लाल बुला रहा है? मैं तो खाक फाक कर जिंदगी बसर कर लूंगी, हबीब ज़हरा के लाल की नुसरत को जाओ। बस अज़ीज़ान-ए-गिरामी, गुफ्तगू तमाम हो रही है, हबीब नुसरत के लिए चले। हबीब ने ये खबर जनाबे मुस्लिम इब्ने औसजा को भी दी, दोनों करबला पहुँचे। मुस्लिम इब्ने औसजा पहले पहुँच गए, हबीब बाद में पहुँचे। जब लश्कर तश्कील दिया जा रहा था, ये मैमना है, यहाँ पर ज़ुहैर कैन रहेंगे, ये क़ल्बे लश्कर है, यहाँ पर मेरा अब्बास अलम समेत रहेगा। किसी ने कहा मैसरे पे कौन रहेगा? का बस उम्मीदवार आने वाला है कि घोड़े के टापों की आवाज़ सुनाई दी। हुसैन ने कहा, बेटा अली अकबर मेरे बचपन का दोस्त आ रहा, इस्तेमाल को जाओ। हबीब आए तो अंसारे हुसैनी इतना खुश हुए कि बुलंद आवाज में कहा, अल्लाह अकबर। जैसे ही आवाज खेमे में पहुंची, अल्लाह अकबर, ज़ैनब ने तड़पकर फिज़ा से कहा, पता करो क्या मेरे भाई का कोई मददगार आ गया? फिज़ा ने आकर खबर दी कि बचपन के दोस्त हबीब आ गए। अरबाब मकातिल लिखते कि सजदे में सर रख दिया, परवरदिगार तेरा शुक्र, तूने मेरे भाई के एक मददगार को भेजा। फिज़ा से कहा, जाओ हबीब को ज़ैनब का सलाम कह दो। फिज़ा दरे खेमा पे आई, हबीब अली की बेटी ने सलाम कहा है। हबीब ने
अला लानतुल्लाहि वलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लिबिन यनक़लिबून। दरख्वास्त गुज़ार हूँ कि एक मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मरहूम अशफाक़ हैदर रिज़वी उर्फ़ लड्डन भाई इब्ने आले हसन, सबा ज़हरा बिनते अशफाक़ हैदर, आले हसन इब्ने अकील हसन, मुमताज़ी बेगम बिनते अकबर अली ज़ैदी, वक़ार हसन इब्ने आले हसन, परवीन बेगम बिनते सफ़दर हुसैन, इन तमाम मोमिनीन मरहूमीन की अरवाह को इसाल। साहिब ज़मान या 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 साहिब ज़मान पुरसा कबूल कीजिए आखिरी इमाम या साहिब ज़मान या साहिब ज़मान या साहिब ज़मान या साहिब ज़मान पुरसा